हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं MCS 011 जून 2022 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है कि हमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट निकालना है एक फैक्टोरियल का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कवर करेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल की डेफिनेशन, देन उसके बाद फैक्टोरियल का एल्गोरिथम और फिर फैक्टोरियल की फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि फैक्टोरियल आखिर होते क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे फैक्टोरियल के एल्गोरिथम और फैक्टोरियल का फ्लो चार्ट। सो फैक्टोरियल होते क्या? सो फैक्टोरियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर n। मतलब कि n जो भी हम लेंगे हमारे प्रोग्राम में, सपोज हम n लेते हैं 5, सो 5 के नीचे और 5 के बराबर जितने भी नंबर आएंगे हम उनका करेंगे प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो कहलाया जाएगा फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने n क्या लिया, n लिया हमने 5, तो 5 के बराबर इक्वल टू, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 5। अब उससे नीचे के इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। सो इन सब का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में तो इसका आंसर आएगा 120। सो 120 इज द फैक्टोरियल ऑफ 5। ठीक है, तो ये था फैक्टोरियल का डेफिनेशन। और फैक्टोरियल को हम डिनोट कैसे करते हैं? फैक्टोरियल को हम डिनोट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू। ठीक है, सो आपको इतना क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि फैक्टोरियल के डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे, जहाँ पर हम बताएंगे कि फैक्टोरियल की एल्गोरिथम और उसका फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, सो ये रही हमारी एल्गोरिथम इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इस एल्गोरिथम में हमने कौन से स्टेप क्यों लिखे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप तो आपका हमेशा सेम ही होगा, स्टार्ट और स्टॉप, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको आँख बंद करके फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट होगा और लास्ट स्टेप हमेशा स्टॉप होगा, बिना सोचा आपको ऐसा लिख देना है। ठीक है, अब मेन है स्टेप 2 से, जहाँ से हर बार एल्गोरिथम चेंज होती है। तो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है रीड द इनपुट फ्रॉम यूज़र। अब यूज़र से इनपुट लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट में आप नंबर लो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डिनोट करता हूँ नंबर से। ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं नम बोल रहा हूँ, बाकी इसको नंबर मानो आप। ठीक है, नंबर मैंने लिया 5। अब थर्ड स्टेप है कि डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल i इक्वल्स टू 1 एंड फैक्ट इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो i मैंने क्यों लिया? i मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं आगे चलाने वाला हूँ लूप चलाने के लिए मैंने i की वैल्यू को पहले इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल जो है वो है फैक्ट इक्वल्स टू 1। अब मैंने फैक्ट क्यों लिया है? फैक्ट इसलिए लिया है कि जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मैं 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, अदरवाइज मेरा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्ट एक वेरिएबल ले लिया सिंपली, जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब आया हमारा फोर्थ स्टेप में लिखा है रिपीट द लूप अंटिल i लेस देन और इक्वल टू नंबर, जिसका मतलब है कि i हमेशा जब तक i हमारा छोटा होगा नंबर से, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। और जैसे ही हमारा i नंबर से बड़ा हो जाएगा वैसे ही वो लूप से बाहर चला जाएगा, और जो हमारा उस टाइम पे आंसर होगा उस आंसर को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो इस स्टेप को समझ लेते हैं क्योंकि ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी स्टेप सारे नॉर्मल है। तो इस स्टेप को आप थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ है i इक्वल्स टू 1 एंड नंबर इक्वल्स टू 5, क्योंकि ऊपर मैंने नंबर 5 लिया है तो इसलिए यहाँ पे भी हम नंबर को 5 ही रखेंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। अब i की वैल्यू भी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर ली थी, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चेक होगा कि i छोटा है नंबर से। हाँ, i छोटा है क्योंकि i हमारा अभी क्या है 1 है और नंबर हमारा 5 है, तो i हमारा छोटा है। तो इसलिए हम गए लूप के अंदर जाने पे क्या हुआ कि फैक्ट हमारा क्या है 1 को 1 से इंटू कर दिया तो आंसर कितना आया? 1 ही आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साथ साथ आंसर लिखते रहता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर होता रहे कि क्या कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लूप जब हमारा चला, हमारी फर्स्ट इटरेशन जब चली, तो फर्स्ट इटरेशन में हमारा फैक्ट की वैल्यू क्या आई? वैल्यू आई हमारी फर्स्ट टाइम पे 1। ठीक है, देन उसके बाद अब इस स्टेप पे क्या हो रहा है? इस स्टेप पे i की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ओके, सो हमारी इस स्टेप पे क्या हो रहा है? इस स्टेप पे हमारी i की वैल्यू बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल अभी हमारी i की वैल्यू कितनी थी? 1, तो यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट होने के बाद कितनी हो गई? 2। ठीक है, अब दोबारा से 2 चेक हुआ नंबर के साथ, तो क्या 2 बड़ा है 5 से? नहीं, तो इसलिए कोड दोबारा एग्जीक्यूट हुआ। अब
हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी 1 और i की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2। सो 2 1 जा 2, ठीक है। सेकेंड इटरेशन का जो आंसर आया वो आया 2, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हमारी i की वैल्यू पहले क्या थी 2 थी, अब इसको एक बार और बढ़ा दिया तो ये हो गई 3। अब ये दोबारा चेक हुआ यहाँ पर, तो क्या 3 छोटा है 5 से? हाँ छोटा है, तो दोबारा ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। इस कोड का एग्जीक्यूट होने के बाद अब कितनी वैल्यू हुई, कहूँ ऊपर हमारा सॉरी i की वैल्यू हमारी 3 थी और फैक्ट की वैल्यू 2 थी, तो 2 3 जा 6, ठीक है। देन एक बार दोबारा ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, अब इसके बाद इसकी वैल्यू हो गई 4 भी चेक हुआ 5 के साथ, छोटा है, कोड एग्जीक्यूट हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे 6 का इंटू हो गया 4 से, 6 4 जा 24, तो एक बार दोबारा से ये वैल्यू इंक्रीज हुई 5। अब यहाँ पे चेक हुआ 5 लेस देन और इक्वल टू 5, तो क्या 5 और 5 बराबर है? हाँ बराबर है, तो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब कोड एग्जीक्यूट होने के टाइम पे हमारा फैक्ट कितना था 24 और i कितना था 5, सो 24 5 जा 120, सो हमारा 120 आ गया। अब उसके बाद हम दोबारा एक बार नीचे जाते हैं, यहाँ पर भी हमने इनिशियलाइज करा और अब हमारी i की वैल्यू हो गई 6। तो जब हमारी वैल्यू 6 हो गई तो क्या ये रिक्वायरमेंट, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है? नहीं करती, तो इसलिए अब 4th स्टेप से डायरेक्ट कंट्रोल जाएगा 5th स्टेप पे। सो 5th स्टेप क्या है? 5th स्टेप है कि प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। सो अभी तक हमारा फैक्टोरियल कितना आया? हमारा 5 का फैक्टोरियल आया 120। सो सिंपली 120 को प्रिंट कर देंगे और उसके बाद स्टॉप, ठीक है। सो ये था एल्गोरिथम फैक्टोरियल का। आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि हमें फ्लो चार्ट भी बनाना है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं फ्लो चार्ट की ओर। सो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के फ्लो चार्ट को। और फ्लो चार्ट में जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम में बताया था कि आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट होगा और लास्ट हमेशा स्टॉप होगा, सो सेम वैसे ही फ्लो चार्ट में भी हमारा फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हमेशा सेम ही रहेगा, स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट के बाद क्या है? रीड नंबर। जैसा कि मैंने आपको एल्गोरिथम में बताया था कि आप एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप में हमेशा यूज़र से इनपुट लेंगे, तो सेम वैसा ही फ्लो चार्ट में भी हम यूज़र से ही इनपुट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फैक्ट इक्वल्स टू 1 और i इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी वेरिएबल इनिशलाइज हो रहा है और डिक्लेयर हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है और इनिशलाइज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम नीचे, यहाँ पर हम जैसे कि हमने 4th स्टेप में वहाँ पे कंडीशन चेक की थी, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कंडीशन चेक करेंगे और कंडीशन भी सेम ही चेक करेंगे। तो कंडीशन ये है कि हमारा i नंबर से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। जैसे ही बड़ा होगा तो वो कंट्रोल के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक हो रही है और कंडीशन जब तक हमारी ट्रू रहेगी तब तक ये क्या करेगा? फैक्टोरियल की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एल्गोरिथम में बताया था। और i की वैल्यू इनिशियलाइज करके दोबारा से इस कंडीशन पे अपडेटेड वैल्यू को भेजेगा i की। और सेम ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक आपका नंबर जो है वो छोटा नहीं हो जाता i से, मतलब i बड़ा जब तक नहीं हो जाता तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही i बड़ा हो जाएगा, अब फॉर एग्जांपल नंबर हमारा अगर 5 है और i हमारा हो गया 6, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो सिंपल जब तक अब तक जो भी आंसर निकला है उस आंसर को सिंपली प्रिंट कर देगा, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ चुका है कि कैसे एल्गोरिथम बनानी है और कैसे फ्लो चार्ट बनाना है।